Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm going to explain the second part of the selfish giant, the third chapter of It So Happened, the supplementary reader for class 8. So, let's get started. He saw a most wonderful sight, though through a little hole in the wall the children had crept in. आपने इससे पहले क्या है पढ़ा कि जायंट बहुत सेल्फिश था, मतलबी था। उसने अपने गार्डन के चारों तरफ दीवार उठा दी थी और बच्चों को प्रोहिबिट कर दिया था, नॉट अलाउड कर दिया था कि वो एंटर नहीं कर सकते हैं और किसी को भी एंट्री की परमिशन नहीं थी गार्डन के अंदर। इसलिए उसके गार्डन में बहुत ज़्यादा क्या है वो आ गई थी, कह सकते हैं ना, मिसफॉर्चून आ गई थी, बैड बुरी कंडीशन आ गई थी। उसमें कोई ना तो फल निकल रहा था, ना तो कोई फूल निकल रहा था, ना तो पत्तियां निकल रही थी। सब एकदम सूखा पड़ गया था और ठंडक ही ठंडक क्या है उसके गार्डन में रही और ठंडक दूर नहीं हो रही थी। बाहर का मौसम इंटर नहीं कर रहा था उसमें। सो एक दिन क्या है इत्तेफाक से उसने देखा कि क्या है बड़ा ब्यूटीफुल मंजर है और सब क्या है ब्रांचेस क्या है एकदम खिल गई हैं और फूल निकल रहे हैं। तो उसने क्या है एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा विंडो से। फिर उसने क्या कैसे क्या हुआ उसके अंदर सेकंड पार्ट में क्या है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ही सॉ अ मोस्ट ब्यूटीफुल साइट। उसने यानी जायंट ने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा। क्या देखा कि थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रेन हैड क्रेप्ट इन, कि एक दीवार के छोटे सुराख से बच्चे अंदर घुस गए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो पेड़ों की ब्रांच में बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। हर क्या है पेड़ जो वो देख सकता था सब पे क्या एक बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लूसम। और पेड़ बच्चों को अपने पास देख करके वापस इतना खुश हो गए थे कि उन्होंने कलियों से, फूलों से उनको ढांप लिया था। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपनी क्या है बाहों को फैला रहे थे बड़ी आराम से, यानी ब्रांच को हिल रही थी। अबव द चिल्ड्रंस हेड्स, फैलाए हुए थे, क्या है फैला रहे थे बच्चों के सरों के ऊपर, यानी एकदम पूरी उसकी ब्रांचेस फैली हुई थी हर तरफ। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। चिड़िया भी क्या है चारों तरफ उड़ रही थी और क्या है खुशी से चहचहा रही थी। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द गार्डन ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और फूल भी क्या है हरी हरी घासों के अंदर से देख रहे थे और हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन। ये क्या है बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा नज़ारा था, ठीक है, सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। सिर्फ एक कोने में अभी भी ठंडक थी, मतलब वहाँ पे कोई फूल नहीं उग रहा था और पत्तियां नहीं निकल रही थी। इट वॉज द फादर्स्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और ये गार्डन का सबसे दूर वाला कोना था। इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। उसके अंदर क्या है उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वो बहुत इतना छोटा था कि वो पेड़ की ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और वो उसके चारों तरफ घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, और बुरी तरह रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। और बेचारा पेड़ अभी भी क्या है कोहरा और बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट। और नॉर्थ विंड जो थी, हवा थी, वो भी अभी उसके ऊपर चल रही थी और क्या है दहाड़ रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। पेड़ ने कहा छोटे बच्चे चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड। और पेड़ ने अपनी ब्रांच को इतनी नीचे कर दिया जितनी नीचे वो कर सकता था। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन लड़का बहुत छोटा था, यानी चढ़ नहीं सकता था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक डाउन। जब जायंट ने देखा तो उसका दिल पसीज गया, मेल्टेड पसीज गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड। उसने कहा मैं कितना मतलबी हूँ। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मुझे पता चल गया कि बाहर का मौसम यहाँ क्यों नहीं आ रहा था।
I will put that poor little boy on the top of the tree. मैं उस बेचारे छोटे बच्चों को पेड़ के बिल्कुल ऊंचाई पे रख दूंगा. And then I will knock down the wall. और फिर मैं क्या है दीवार को तोड़कर गिरा दूंगा. And my garden shall be the children's playground forever and ever. और मेरा गार्डन हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बन जाएगा. He was really very very sorry for what he had done. और वो उस काम के लिए जो कुछ उसने किया था बहुत ही उसके लिए दुखी था. So he crept downwards, he crept downstairs and opened the front door quite softly. फिर उसने वो नीचे की तरफ गया, अपने खिड़की में से ये सब देख रहा था उसने वो, और नीचे उतरा और उसने फ्रंट डोर खोला आराम से. and went out into the garden, और धीरे से गार्डन में गया. But when the children saw him they were so frightened that they all ran away. लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वो बहुत डर गए थे और सबके सब भागने लगे थे. And the garden became winter again. और फिर क्या है गार्डन में क्या आ गई, ठंडी आ गई. जब बच्चे भागने लगे तो फिर गार्डन में ठंडी आ गई. Only the little boy did not run. सिर्फ छोटा बच्चा नहीं भागा. For his eyes were so full of tears. क्योंकि उसकी आंखें इतनी आंसू से भरी हुई थी. That he did not see the giant coming. क्योंकि उसने जायंट को क्या है आते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसने जायंट को आते हुए नहीं देखा था. And the giant stole up behind him. और जायंट चुपके से उसके पीछे गया. And took him gently in his hands. प्यार से उसको अपने हाथ में उठाया. And put him into the tree. और पेड़ में उसको रख दिया. And the tree broke at once into blossom. और पेड़ अचानक क्या है खिल उठा, फूल उसके अंदर से निकलने लगे, कलियां निकलने लगी. And the birds came and sang on to it. और चिड़ियां आ गई और उसके ऊपर गाने लगी. And the little boy stretched out his two arms. छोटे बच्चे ने क्या है अपना दो छोटा छोटा हाथ फैलाया. And flung them round the giant's neck. और क्या है जायंट के गर्दन के ऊपर फैला दिया. And kissed him, और उसको किस भी ले लिया. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer. और दूसरे बच्चे जब उन्होंने देखा कि जायंट अब क्या है उतना बदमाश नहीं रहा है, विकेट नहीं रहा, कमीना आदमी नहीं रहा. Came running, वो वापस दौड़ते हुए आए. And with them came the spring. और उनके साथ साथ मौसम बहार भी वापस आ गई. It is your garden now little children, said the giant. जायंट ने कहा बच्चों, छोटे बच्चों, अब ये तुम्हारा गार्डन है. And he took a great axe and knocked down the wall. उसने बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और पूरी दीवार को तोड़ कर गिरा दिया. And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब क्या है लोग 12 के बजे मार्केट जा रहे थे तो उन्होंने जायंट को बच्चों के साथ खेलते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में देखा कि जिससे वो कभी इससे पहले कभी नहीं देखा था. All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. पूरे दिन वो खेलते रहे और शाम में वो जायंट के पास आया उसको गुड बाय कहने के लिए. But where is your little companion? He said. उसने कहा लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? The boy I put into the tree. वो लड़का जिसको मैंने पेड़ में रखा था. The giant loved him the best because he had kissed him. जायंट उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था क्योंकि उसने उसको किस किया था, बोसा लिया था. We didn't know, answered the children. बच्चों ने कहा हमें नहीं पता. He has gone away. वो चला गया. You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. जायंट ने कहा तुम उससे ज़रूर कह देना कि वो क्या है कल ज़रूर आएगा. But the children said that they did not know where he lived. लेकिन बच्चों ने कहा कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता था. And had never seen him before. और उसको कभी देखा नहीं था. And the giant felt very sad. और अब क्या है giant को बहुत दुख हुआ. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. हर दोपहर में जब स्कूल खत्म होता था बच्चे आते थे और जायंट के साथ खेलते थे. But the little boy whom the giant loved was never seen again. लेकिन छोटा बच्चा जिसे जायंट बहुत प्यार करता था दोबारा कभी नहीं दिखा. The giant was very kind to all the children, yet he longed for the little friend. वो सारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दयालु हो गया था लेकिन फिर भी वो छोटे बच्चों को, अपने छोटे दोस्त को बहुत ज़्यादा याद करता था, चाहता था. Longed for somebody, किसी को बहुत चाहना. And often spoke of him. और अक्सर उसके बारे में बात भी करता रहता था, पूछता था. How I would like to see him, he used to say. वो कहता था कि मैं कैसे उसको देख पाऊंगा. Years went by and the giant grew very old and feeble. साल गुजरता गया और giant बहुत ही कमज़ोर और बूढ़ा हो गया. He could not play about anymore. अब वो खेल नहीं पाता था. So he sat in a huge armchair. तो इसलिए वो एक आरामदेह कुर्सी में बैठ जाता था. And watched the children at their games.
and admired his garden. और बच्चों को खेलता हुआ देखता था और अपने गार्डन की खूब तारीफ करता था और उस पर खुश होता था. आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड. उसने कहा मेरे पास बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूल हैं. बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल. लेकिन उन सब में सबसे खूबसूरत फूल बच्चे हैं. वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग. एक सुबह जब वो कपड़ा पहन रहा था उसने अपनी विंडो से बाहर देखा. ही डिडंट हेट द विंटर नाउ. अब वो ठंडक से नफरत नहीं करता था. फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेरली द स्प्रिंग asleep. क्योंकि वो जान गया था कि ये तो मौसम बाहर ही सो रही थी. बाहर का मौसम ही खुद सो रहा था. एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग. और फूल आराम कर रहे थे. सडनली ही रब्ड हिज आईज इन द वंडर. और अचानक उसने क्या है हैरान होकर आश्चर्य होकर अपनी आंख मली. एंड लुक्ड खूब गौर से देखा. इट सडनली वाज अ मार्वलस साइट. ये पक्का एक अजूबा नज़ारा था या ज़बरदस्त नज़ारा था. इन द फारेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूजम्स. बिल्कुल दूर वाले कोने में गार्डन के एक पेड़ था और बिल्कुल क्या है प्यारे प्यारे फूलों से सफ़ेद सफ़ेद फूलों से लदा हुआ था, छुपा हुआ था. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन. उसकी ब्रांचेस क्या है गोल्डन थी. एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम. और क्या है चमकीला चमकीला फल उसके ऊपर से क्या लटक रहा था. एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड. और उसी के नीचे छोटा बच्चा जिसे वो बहुत प्यार करता था खड़ा था. डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय. और जायंट क्या है बहुत खुशी में नीचे की तरफ दौड़ा. एंड आउट इनटू द गार्डन. और फिर गार्डन में गया. ही हैसेंट अक्रॉस द ग्रास. वो जल्दी जल्दी घास पर से दौड़ा. एंड केम नियर टू द चाइल्ड. और वो बच्चे के पास आया. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर एंड सेड. और जब वो बिल्कुल करीब आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया. एंड ही सेड. और उसने कहा हु हैड डेयर टू वोंड यू वोंट दी. ये एक्चुअल है थी, ये हैज़ है बेटा. और दी ये यू की मीनिंग में होता है. ये क्लासिकल यूज़ है. सो हु हैड डेयर्ड टू वुंड यू. किसने तुम्हें ज़ख्मी करने की हिम्मत की. किसकी हिम्मत हुई कि तुम्हें ज़ख्मी कर दिया. फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स. क्योंकि बच्चे के हाथ की हथेली में वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स. दो नाखून के क्या है प्रिंट थे. एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट. और दो क्या है नाखून के प्रिंट या निशान उसके छोटे छोटे पैरों पर भी था. हु हैड डेयर टू वुंड दी क्राइड जायंट. जायंट चिल्लाया मुझे बताओ तुम्हें किसने जख्मी किया है. दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड आई स्ले हिम. मैं अपनी बड़ी सी तलवार लूंगा और उसको जबा कर दूंगा. ने आंसर द चाइल्ड. नहीं 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 बच्चे ने कहा. बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव. ये क्या है प्यार के जख्म है, प्यार का घाव है. हु आर्ट यू सेड द जायंट. जायंट ने कहा तुम कौन हो. एंड ए स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम. और एक अजीब सी क्या है उसके ऊपर रोब तारी हो गया, डर तारी हो गया. मतलब डर आ गया एकदम हिल गया वो. एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड. और वो छोटे बच्चे के सामने झुक गया. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम. बच्चा जायंट को देखकर मुस्कुराया और उससे बोला यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन. आपने क्या है हमें एक बार अपने गार्डन में खिलाया था. टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन. आज आपको हमारे साथ हमारे गार्डन में आना होगा. विच इज़ द पैराडाइज. जो जन्नत है. ठीक है ये कोई फरिश्ता रहा होगा या मलकुल मौत रही होंगी जो क्या है उसको उसके पास आ गई थी. वो बच्चा क्या है बच्चा नहीं था बल्कि रियल में वो कोई और रहा होगा. ठीक है जो हेवनली और क्या है डिवाइन बॉडी में से रहा होगा. ठीक है तो इसलिए उसने कहा कि अब तक आए एक मरतबा आपने हमें अपने पैराडाइज में अपने गार्डन में खिलाया. अब आप चलिए हमारे साथ क्या है हम हमें अपने गार्डन में खिलाएंगे आपको. वो पैराडाइज है. एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून. उसके बाद वो मर गया नहीं उसकी जान निकाल ली उस फरिश्ते ने. व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून. फिर जब चिल्ड्रन क्या है उस दोपहर में आए दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री. तो उन्होंने क्या है जायंट को पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया. ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूजम्स. और उसके ऊपर क्या है सफ़ेद सफ़ेद फूल गिरे हुए थे और वो छुप गया था फूलों में. ओके स्टूडेंट्स सो दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी inspirational and very heart touching story. And this was the explanation of this story and the explanation of the selfish giant of It So Happened, the supplementary reader.
for class 8. I hope you got it, enjoyed it. Keep it up. The goal is ahead of you.